जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको पॉजिटिव मार्किंग मिलेगी, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो बिना मिस किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? ये हमारा मानव शरीर है, इसमें यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, आमाशय, अग्न्याशय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? चीनी, स्टार्च, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 2। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है, इनमें से ऐसी कौन सी हड्डी है जो खरगोश व मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी होती है? नेसल, पटेला, पैलेटाइन या फिर स्टेपीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 4। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं? अंगुलियां, मस्तिष्क, छाती या फिर कशेरुकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुलियां। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 5। मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या पूछ रहा है। 5, 8, 14 या फिर 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 हड्डियां होती हैं। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? इनमें से अच्छी हड्डी कौन सी नहीं है? कपाल, मेरुदंड, कंधा या फिर पसली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंधा। ये कोई भी अच्छी हड्डी नहीं है। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 7। पेप्सिन होता है, साथियों, पेप्सिन हार्मोन होता है, एंजाइम, विटामिन या फिर पोषक तत्व। तो आप सभी को पता है पेप्सिन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 8। मेढक में दांत होते हैं, मेढक में किस प्रकार के दांत होते हैं? होमोडोंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिकोडोंट प्रकार के मेढक में दांत पाए जाते हैं। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 9। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय रहते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा ताप है जिस पर एंजाइम सक्रिय रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम सक्रिय रहते हैं। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 10। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? जो पित्त है इसका निर्माण कहाँ होता है? रक्त में, यकृत में, मुख में या फिर गॉल ब्लैडर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? यकृत में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 11 है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है, जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक का सूचक की जानकारी कौन देता है? लाइकेन, फर्न, काली फफूंद या फिर मांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 12 है। धूम्रपान में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जब हम धूम्रपान करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किस कारण? तो हो जाती है किसके? रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाना। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 13 है। निम्न में से वायु प्रदूषक का सूचक है, इनमें से हमें वायु प्रदूषण की सूचना कौन देता है? तो कौन देता है? लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, लाइकेन। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 14 है। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित रहते हैं? ये समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित रहते हैं? 200 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर या फिर 20 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर तक रहते हैं। साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में होते हैं तो लोगों की मृत्यु किस कारण हो जाती है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, दम घुट जाता है, यह एक विषैली गैस है, यह ऊतकों को नष्ट कर देती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है, जो ग्रीन हाउस गैस होती है इसके प्रभाव के कारण क्या है? पृथ्वी पर तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी पर तापमान स्थिर है या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। इसका यह सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? इनमें से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? साथियों दूध तो घुल जाता है, शहद भी घुल जाता है, एल्कोहल भी घुल जाता है, लेकिन हमारा जो तेल होता है ना, तेल जल में नहीं घुलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? इनमें से वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषक नहीं है। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो क्लाइमेट शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न का प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला रोग है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कवक से होता है? धवल रोग, एक्जिमा, दाद या फिर हाथी पांव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी पांव। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाद। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 21, मैड काऊ रोग का कारक है। जो मैड काऊ रोग है ये किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रियॉन्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैड काऊ रोग प्रियॉन्स की कमी के कारण हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 22, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP के कितने अणु उत्पन्न होते हैं? ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में कितने अणु उत्पन्न होते हैं? 11, 12, 38 या फिर 36? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 अणु उत्पन्न होते हैं। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 23, 23 प्रश्न नंबर क्या है? ABO ग्रुप प्रणाली का खोज किसने की? जो ABO रक्त ब्लड समूह है इनकी खोज किसने की? कॉर्ल कॉलर, कॉर्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 24, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। किसके रूप में ऊर्जा मुक्त होती है हमें ये बताना है। ऊष्मा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में या फिर विभव ऊर्जा के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 25, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न का प्रश्न नंबर 26, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन सी? तो इसका सही आंसर है क्या? विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 27, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? मतलब विलियम हार्वे ने किसकी खोज की? श्वसन रक्त, स्पंदन रक्त, परिसंचरण तंत्र या फिर पाचन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिसंचरण तंत्र। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 28, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें रुधिर नहीं होता है किंतु सांस लेता रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 29, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। इनमें से कौन रुधिर दाब का नियंत्रण करता है? एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 30, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? हमारे मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? मतलब कितने? तो आपको पता है 1, 2, 3, 4, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 31, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? जल, हार्मोन्स, एंटीबॉडी या फिर लिम्फ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 32, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। जो हमारा शरीर है इसमें फास्फोरस कहाँ कहाँ पाया जाता है? केवल अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थियों तथा दांतों में, इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थियों तथा दांतों में। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 33। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ये जो ब्लड बैंक है यह किसे कहते हैं? स्प्लीन, यकृत, हृदय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 34। पेस मेकर का संबंध किससे है? जो पेस मेकर है इसका संबंध किससे है? किडनी, दिमाग, पांव या फिर हृदय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका संबंध हृदय से है। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 35। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? देखो, खून में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी हुई होता है, प्लाज्मा भी होता है, लेकिन प्लासेंटा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 36। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापन कैसे होता है? जो नाड़ी की स्पंदन मात्रा का मापन कैसे करते हैं? गति के द्वारा, बल के द्वारा, वेग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 37। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। जो नाड़ी डॉक्टर भाई जब नाड़ी पकड़ बताता है कि वह तो क्या ज्ञात करता है? रक्तचाप, सांस की गति, हृदय की धड़कन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय की धड़कन चेक करता है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 38। हृदय की ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? जो हृदय होता है इसके ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? निलय, आलिंद, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्हें आलिंद कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 39। निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्टेस। क्या? ट्रिप्टेस। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40। निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा है लगा है, कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें और बता दें कि इस चैनल पे बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है यूपी पुलिस की।